हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी आयताकार डिब्बे में अधिकतम लंबाई की जब पेंसिल रखी जाती है तो उसकी लंबाई किस प्रकार निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे किसी आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई। ठीक है, अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई। या फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार भी कहा जाता है कि किसी कमरे में ज्यादा से ज्यादा यानी कि अधिक से अधिक कितना लंबा एक डंडा कह सकते हैं या फिर आप किसी छड़ को कह सकते हैं, छड़ रखी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, यहां लिखा है सवाल में डिब्बा, डिब्बा कह दे या फिर एक कमरा कह दे, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है, घन की नहीं, घनाभ की। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। तो देखिए, यहां सवाल में कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये घनाभ है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये है आपकी एल यानी कि लंबाई, और ये रही आपकी चौड़ाई बी, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, और ये रही ऊंचाई। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक डिब्बा है आयताकार। आप इसको कमरा भी कह सकते हैं, एग्जाम में कमरे को भी लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस आयताकार डिब्बे में सबसे लंबी छड़ कहाँ पर रखी जा सकती है। क्या वो छड़ ऐसे में रखी जाएगी सबसे लंबी लंबाई में, या फिर चौड़ाई में, या फिर ऊंचाई में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे लंबी छड़ कहाँ रखी जाती है। सबसे लंबी छड़ रखी जाती है इसके बिकड़ पर, यानी कि यदि हम इस कुन्ने पर एक छड़ को या फिर पेंसिल को रखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कहाँ होगी, इसके बिकड़ पर, या इस कुन्ने से इस छोर पर। ठीक है, सबसे लंबी छड़, सबसे ज्यादा लंबी छड़ की लंबाई कहाँ होगी, इसके बिकड़ पर होगी, इस तरह से। ठीक है, ये इसका बिकड़ है। आप बस अगर आपको ये याद है कि आयताकार डिब्बे में या फिर किसी कमरे में अधिक से अधिक लंबाई का डंडा या छड़ या फिर डिब्बे में कहीं तो पेंसिल वो कहाँ रखी जा सकती है, तो वो इसके बिकड़ पर रखी जा सकती है। कहाँ पर, बिकड़ में। यदि आपको ये याद है तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बिकड़ पर रख रहा है। अब ये आकृति क्या है, ये आकृति है दोस्तों घनाभ की। ठीक है, घनाभ, घनाभ की कंडीशन क्या है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही देखिए अलग अलग दी हुई है। और यदि ये घन होता तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती। तो आपको घनाभ का बिकड़ याद होना चाहिए इस प्रकार के सवाल में। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं घनाभ का बिकड़ होता क्या है। तो देखिए, घनाभ का बिकड़ मैं लिख देता हूं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। देखिए कितना लंबा है ये पेंसिल, सॉरी कमरा यानी कि डिब्बा कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो 8 सेंटीमीटर 8 पे वर्ग चढ़ा देंगे, प्लस चौड़ा कितना है, बी चौड़ा कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 पे वर्ग चढ़ा देंगे, प्लस एच यानी कि ऊंचाई कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, 2 पर वर्ग चढ़ा देंगे। अब इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। ठीक है, पूरे पर क्या है, अंडर रूट। अब देखिए स्क्वायर को देखते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64, क्योंकि 8 का 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर लिखा है। 8 टू 64 और 6 का 6 6 36। ठीक है, और 2 का कितना होता है 4। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और प्लस में 4 यानी कि ये कितना है 104 है। ये कितना लिखा है 104। यदि इसको मैं तोड़ना चाहूं, देखिए आंसर ऑप्शन में देखना है आपको, ऑप्शन में किस प्रकार आंसर है। यदि रूट में इतना ही है तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, आगे और सॉल्व कर रहा है तो आगे भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 गुणे 26, यानी कि इसके मैंने फैक्टर कर लिए। ऐसे फैक्टर के कोई एक संख्या बाहर आ सके तो 4 गुणे 26 का मतलब क्या होता है, 104 ही होता है ना। तो देखिए अंडर रूट में से यदि 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 4 क्या है बाहर आ जाएगा, क्या 2 के रूप में। ठीक है, और 26 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं अंदर ऐसे ही। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई यानी कि अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी, 2 अंडर रूट में 26। ठीक है, सेंटीमीटर।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।